सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। मैं काफ़ी दिन के बाद ऐसा वीडियो बना रही, वैसे बनाती रहूँ। वैसे तो मैं रोज़ 9 बजे डाल दूँ सुबह ही, और दूसरे चैनल पर मेरे 7 बजे शाम को डाल लूँ, और इस चैनल पर मैं डालती हूँ सुबह ही 9 बजे। तो भाई दोनों चैनलों पे मैं सुबह शाम वीडियो डालती रहूँ। राधा की आवाज़ सरसावा पे 9 बजे डाल लूँ सुबह, और राधा की कहानी सहारनपुर पे 7 बजे वीडियो डाल लूँ। आपको जो भी अच्छा चैनल लगा उस पर आप देखते रहा करो। तो भाई बहुत दिन के बाद मैं ऐसा वीडियो बना रही, और तो शुभम आया था, मेरा बेटा शुभम, और कम से कम 1.5 महीना रह कर गया वो शुभम। और बहुत मन लगा उसके साथ, बहुत ही मन लगा, और बहुत घूमे फिरे, खूब अच्छा लगा। रोज़ कहीं ना कहीं हम जाते रहे थे, और आप लोगों ने वीडियो भी देखी होंगी हमारी, कहीं ना कहीं हम जाते रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा, इतनी रौनक रही घर में, बिल्कुल ऐसा लगा कि पता नहीं कितने बच्चे आ रहे घर में। क्योंकि साथ में बच्चे एक दूसरे जैसे हमारा निक भतीजा है, निर्भय, राहुल और कबीर, तो सारे एक दूसरे के पास आना जाना, कभी इधर खेलना कभी उधर जाना, तो बहुत मन लग रहा था। शुभम के साथ में बहुत ही मन लग रहा था। ऐसा तो यहाँ मुझे, मैं कभी बोर नहीं होती, मुझे अच्छा ही लगा। हमारा यहाँ काफ़ी बड़ा परिवार है सहारनपुर में। हमारे मेरी बहन का घर है यहीं, उनकी बहू है, बच्चा छोटी सी एक हमारी पोती है चिकू, बहुत प्यारी है। बहुत मन लगा है उसके साथ खेलने में भी, और बहुत प्यार करा है बापू जी साहब का भी, मेरा भी। और जी एक हमारा नीर है छोटा सा, मेरे भाई का पोता, वो भी बहुत ही मतलब बहुत मन लगा कर रखा है। अगर मैं एक दिन नहीं जाती, जब भी बुआ आ जा ऐसे पकड़ के ऐसे दुपट्टा ले जाएगा, अपनी मम्मी को बोल लगा मम्मी चाय बना, बुआ आज कमरे में बैठा होगा। तो बहुत ही अच्छा लगा है बच्चों के साथ में। माँ है, भाई है, भाभी है, सब। तो काफ़ी बड़ा परिवार है हमारा। और कल भाई मेरा एक देवर आया हुआ था, पिताश्री का लड़का नवाब, उसके लड़के की नौकरी लग गई पुलिस में। उसको बहुत बहुत बधाई, बहुत खुशी हुई मुझे उसकी नौकरी सुनकर, बहुत ही खुशी हुई। देखो बहुत अच्छा बच्चा है जो एक अच्छी जॉब लग गई उसकी, और गांव में रह के ही पढ़ा हो। और भाई बहुत ही मिठाई का डब्बा लेकर आता मेरा देवर, मैं उसको बहुत बहुत बधाई दे रही। भगवान उसे खूब तरक्की दे, लंबी उम्र दे। तो भाई ये हो आपस का प्यार जो जुड़ाया हो, चाहे हम कहीं भी रहें, एक दूसरे को जिसने प्यार होगा वो वहीं आओगा। तो भाई कल पता लगा मुझे नौकरी का, क्योंकि कल ही मिठाई आई थी, और बहुत अच्छा लगा, बहुत सुनकर बहुत खुशी मिली। तो भाई मैं एक बात कहनी चाह रही आप सभी को। एक बार एक टॉपिक चला था, बड़ा लंबा चला रहा, कि मेरे बेटे के बारे में चला था। वो लोग अब कहाँ चले गए, मैं क्यों नहीं आते, क्यों नहीं बताते जब आते। जब तो उन्हें पूरी बातें बनाई थी कि शुभम की, मेरे बेटे की दूसरी शादी हो रही, उसका तो एक लड़का भी है, फलाना ढिकना मुकड़ा हंसी आवे मुझे उन बातों की सुन सुन के ना, बहुत हंसी आवे। अब कहाँ गई वह बहू, अब क्यों नहीं आ रही वह बहू, जो पहली शादी हो रही वह अब तो आना चाहिए था ना। अब कहाँ चली गई, क्यों नहीं आ रही वह। तो झूठ बोलने वालों का भी भाई भगवान ही मालिक है बस, कितना हद तक गिर सका है आदमी झूठ बोलने में। देखो ये भी एक झूठ बोलने की कला हो, किसी में, किसी में सच बोलने का हो गुण, किसी में झूठ बोलने का गुण हो। तो भाई अब ये मगर मैम कहीं जा, कोई भी नहीं कहता, पहले सब कहते भाई ऐसे ऐसे सुनने में आया कि लड़के की शादी हो रही, तो अब हम कहें भाई लाओ वह बहू कहाँ है, अब क्यों नहीं आ रही वह बहू। जब वह पहली बहू थी, पहली बात तो पहली बहू ने जो करना चाहिए था केस वेस हुआ करती, पहली तो पहली हो, उसका अधिकार ज़्यादा हो। लेकिन अब फिर भी चलो बाद में, अब तो आती हुआ, अब तो शांत हो गया माहौल, अब क्यों नहीं आती। अब 1.5 महीना रह गया हमारा लड़का, हमें तो उसका कोई फ़ोन नहीं,
कोई गलत सुना कहीं का, भाई इससे बात कर रहा उससे बात कर रहा या कुछ है, अब तक तो कुछ मिला नहीं। जहाँ रहता वहीं रह रहा अब भी, ना उसने कमरे बदले, ना उनने क्वार्टर बदले, ना उनने वो बदला, कुछ रूप बदल दिया अपना या। तो भाई कभी भी दूसरों की बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। बात तो यकीन तो जब करो जब हम कते अपनी आंखों देख लें, एक बार आंखों देखा भी झूठ हो जा, ऐसा बोल रहे। तो ये दुनिया है, थोड़े से दिन चलक रहा है, कोई भी बुराई हो कर ना वो थोड़े दिन चलक रहा है, महीना 2 महीना साल भर 6 महीने 1.5 साल बस। फिर आदमी को क्या है कि नया टॉपिक चाहिए, उससे बोर हो जा मैं। एक टॉपिक अगर मैं बोलती रहूँगी आप लोग उससे बोर हो जाओगे, फिर आप उन्हें सोचोगे कुछ नया टॉपिक ले आवे, कुछ नई बात लेकर आवे। तो भाई भगवान की दया से आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे, और आपके प्यार की वजह से मैं दोबारा से यूट्यूब पाई। और इस चैनल का नाम मेरा जो आप देख रहे राधा की आवाज़ सरसावा है, और दूसरे चैनल का नाम मेरे राधा की कहानी सहारनपुर है। आप बहुत अच्छा प्यार दे रहे और ऐसे ही देते रहना, आप सब मुझे बहुत पसंद कर रहे, और मेरा बढ़िया टाइम कट रहा है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फौजी साहब ने अच्छा बेहतरीन, ऐसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, सोचा भी नहीं था मन में कभी जीवन में जब से पैदा हुई थी कि मेरा भगवान इस तरीके से मकान बनवाऊंगा और ऐसा बनवा देगा। सपनों से भी बड़ा मेरा सुंदर सा घर बनवा कर दिया परमात्मा ने। और फौजी साहब ने सारे कमरों में बेड लगवा रखे, सारों में एसी लगवा रखे, और मुझे इतनी सी भी दिक्कत नहीं होने देते। घर में काम करने वाली लग रही, जो पोछा भी लगावे, कपड़े भी धोए, जूते भी साफ करे, बर्तन भी साफ करे, सारे घर को चकाचक कतई बढ़िया करके रखे। और भाई मैं सिर्फ खाना बनाऊँ, वो भी मेरी इच्छा की बात है। उसमें भी मुझे बहुत बार फौजी साहब ने बोल दिया, मेरे बेटे ने बोल दिया कि खाने वाली भी लगा लो मम्मी, कोई बात नहीं। तो मैं कहा जब तक मेरे थोड़े बहुत हाथ पाँव चल रहे भाई, ऐसे तो मैं कतई मेरे रिंग ही बैठ जाएंगे, फिर तो मैं कुछ करने की ही नहीं। तो हाथ पाँव चल जा मेरे। दो दो आदमी हम खाना खाने वाले, वो भी एक टाइम खाना खावे, सांझ को तो वही हल्का पुल्का ही कुछ खावे, कभी एक ही टाइम खाना खावे यार, कोई मुझे दिक्कत भी नहीं होती चाहे 4 बार भी खाओ। तो भाई आप देखो कि क्या क्या मेरे बेटे के बारे में बातें बनाई, मेरे बारे में बनाई, मेरे पति के बारे में बनाई, इधर उधर सब लोगों ने, बहुत लोग हुए खड़े उस टाइम कि भाई राधा अपना मनोबल तोड़ देगी, राधा बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाएगी। हमने तो आराम से सारे काम करते रहे और अपना मकान बनाते रहे, और अपना बेटे ने जो काम करना था अपना काम करता रहा, और अपने काम पे हमने ध्यान दिया। और क्योंकि हम सच्चे थे और सच्चे हैं, और इसलिए हमें घबराहट नहीं है। घबराहट उसे होगा जो झूठा होगा, जिसके अंदर कुछ कमी होगी, वो अलबला जाएगा, वो घबरा जाएगा। हम अपने कतई पूरे उसी ध्यान में रहे कि हमें टाइम पर अपना मकान बनाया, और जो बात चल रही थी वो चली रही थी, उसे भी हम सुने थे रोज। तो परमात्मा की दया से सब कुछ बढ़िया हो गया, और बेटे की तरफ से भी मैं बहुत खुश हूँ। आज जब भी जल्दी सी खुशखबरी आएगी तो आप लोगों तक सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी। और आप मेरा परिवार हो, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया हमेशा। लाइव में आती हूँ 7 बजे शाम को, और सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे, और सब मुझे समझाते थे। और मैं भी एक आजकल जो भी कोई बच्चा परेशान हो दुखी हो मैं भी समझा दूँ, और जी मैं मुझे समझावा, हम एक दूसरे का परिवार हो रहे तो बहुत अच्छा लग रहा। बस यही बात मैं आज कहना आई थी कि भाई कहाँ गई वो पत्नी, जिन 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 लोगों ने भी बात बनाई थी, ठाई थी, जिक्रा उठाया था कि इससे मेरा लड़का बदनाम हो जाएगा, टूट जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, नौकरी छोड़ देगा, राधा डिप्रेशन में आ जाएगी। आप लोगों के सामने हूँ, मौज में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है हर तरीके की। जिसने अगर नू लगे
कि राधा झूठ बोल रही, मेरे घर आकर देख लो, मौज आ रही पूरी हर तरह की। और परमात्मा से बस यही कहूँ कि ये सुख बरकरार रखिए जब तक मैं जीऊँ, और मेरे बेटे को ऐसे ही खुशियाँ देते रहना। और मेरे पति को मैं बहुत खुश हूँ। और अपने घर में मेरा कहीं किसी के घर जाने को भी मन नहीं करता। अपने घर में परमात्मा ने बहुत बढ़िया खुशियाँ दे रखी, हर तरह की सुख सुविधा दे रखी। घमंड नहीं करती, भगवान से डरती कहूँ। परमात्मा ने मेरा बहुत साथ दिया, बंदों ने बहुत टॉर्चर करी, मैं बुरे लोगों ने बहुत टॉर्चर करी, पर परमात्मा ने बहुत साथ दिया। आज मैं खुश हूँ। आप सभी जो भी मुझे मिलना चाहता है वो आ सकता है मेरे घर पे। और मैं सहारनपुर में रहती हूँ, चंद्र विहार कॉलोनी में। तो भाई ज़रूर आना। और जी हमारा एड्रेस है कुंज, राधा कुंज के नाम से, और चंद्र विहार सहारनपुर में हम रह रहे। ठीक है भाई, चलते हैं, बाय बाय।